सो विल स्टार्ट विद द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसको बताएंगे कि ये हमारा लिविंग थिंग है, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग है। ठीक ठीक है, मतलब जो सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहला हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ वी ऑल नो, मास का बढ़ना, साइज बढ़ जाना या सेल का नंबर बढ़ जाना, दैट कम्स अंडर ग्रोथ। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। जब एग्जिस्टिंग जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है ताकि उनकी आगे वाली जनरेशन कंटिन्यू हो सके, दैट कम्स अंडर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या आएगा, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, दैट कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। अब जब कोई भी हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है, लाइक कोई हमें टच करता है या हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी स्टिमुलस को, दैट कम्स अंडर कॉन्शियसनेस। तो ये भी एक कैरेक्टर आ जाता है। एंड द लास्ट इज सेलुलरिटी। सेलुलरिटी इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी बॉडी में सेल्स कैसे अरेंज हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं। ठीक है, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हो रहे हैं। और मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलरिटी ये हमारे डिफाइनिंग फीचर्स है क्योंकि ये सिर्फ लिविंग में ही प्रेजेंट है। और हमें यही चाहिए था कि कौन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम डिटरमाइन कर सकें या पता लगा सकें कि ये हमारा लिविंग थिंग है, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, सो हमने देखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे नॉन डिफाइनिंग फीचर हैं। अब क्यों? तो ग्रोथ हमने पहले देख लिया कि या तो मास का बढ़ना या सेल का नंबर बढ़ना या उसका साइज़ बढ़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। अब ये जो हमारी माउंटेन्स में भी देखने को मिलती है, तो माउंटेन्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए जो ग्रोथ है वो हमारी नॉन डिफाइनिंग फीचर में आ जाती है। इसके अंदर एक और एग्जांपल आती है, दैट इज़ बाउल्डर्स और सैंड माउंट्स। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये कहता है कि रिप्रोडक्शन जो है, जैसे अब हमारी स्टीराइल बीज होती हैं, ठीक है, वर्कर बीज जो होती हैं वो स्टीराइल होती हैं। फिर कुछ मेल, हम ह्यूमंस में कुछ मेल कपल्स जो होते हैं इनफर्टाइल होते हैं। देन म्यूल्स होते हैं, ठीक है, खच्चर वगैरह। तो वो सब जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी याद रखनी है, म्यूल्स, वर्कर बीज एंड जो ह्यूमन कपल्स हैं इनफर्टाइल। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का आएगा, एक हम आएगा हमारा एनाबॉलिज्म, एक आएगा हमारा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कंबाइन करना और कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। जैसे अब हमारी बॉडी में हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो कैटाबोलाइज होगा वो, दैट इज़ हमारा जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, प्रोटीन्स लिए, वो टूटेगा, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ठीक है, उस सब में, ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। और एनाबॉलिज्म क्या है, उसको जोड़ना। अब हमारी बॉडी में और रिएक्शंस होंगी जिनसे वो जुड़ें। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है, वही हमारी बॉडी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। अब इसी के बेसिस पे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बेसिस पे ग्रोथ को डिफाइन करते हैं कि अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ, मतलब अगर कंबाइन ज़्यादा हुआ, टूटने से कम, टूटने से ज़्यादा कंबाइन हो रहा है, एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस, जो हमने देख लिया। इसमें एक चीज़ याद रखना, जो ह्यूमन बींग्स है वही अकेला ऐसा लिविंग क्रिएचर है जो कि सेल्फ कॉन्शियस है। ठीक है, और सेलुलरिटी, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर के अंदर आ जाता है। अब इसमें बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जैसे इसमें तीन टर्म्स आती हैं। एक आती है इंक्लूसिव, इसमें आ जाएगी ऑल इंक्लूसिव, और एक आती है एक्सक्लूसिव, और एक बार ये आ जाएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक बार ये आ जाएगी म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये तीन जगह पे यूज़ हुआ है, इसलिए इसका मतलब देख लेते हैं। मतलब क्या है, इंक्लूसिव मतलब जो सिर्फ सेम, ठीक है, मतलब सेम में हो, और एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव मतलब एक्स मतलब बाहर, जैसे कुछ भी है। तो एक्सक्लूसिवली मतलब डिफरेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे म्यूचुअली इंक्लूसिव बोल रहा है, जैसे कि हम देखते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमारे अमीबा हो गया, पैरामीशियम। अब इसमें जो है वो एक अमीबा दो में टूट जाता है, तो उसने ग्रो किया या रिप्रोड्यूस किया ये हमें पता नहीं चलता है, तो ये एक जैसे ही इवेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इफेक्ट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, जबकि एकदम वो डिफरेंट होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ ऑल इंक्लूसिव मतलब बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो है वो हम ऑल इंक्लूसिव इवेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो सब में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑल इंक्लूसिव मतलब प्रेजेंट इन ऑल, एक्सक्लूसिव मतलब डिफरेंट, और म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब सेम, जो सेम है। जैसे अमीबा में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं दैट अंडर कम्स अंडर ग्रोथ। तो ग्रोथ में जो प्लांट्स में और एनिमल्स में ग्रोथ की बात की गई है, तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है? अनलिमिटेड होती है, याद रखना। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और एक ही जगह पे होती है इसलिए लोकलाइज्ड। इनडिटर्मिनेट होती है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जबकि एनिमल्स में इसका उल्टा है, ठीक है। तो एनिमल्स में जो है वो हमारे, इसलिए हम कहते हैं कि जो हायर प्लांट्स और एनिमल साइंस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जबकि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा हो गया, उसमें हमारा म्यूचुअली इंक्लूसिव आएगा क्योंकि वो सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमारा कुछ एग्जांपल है। जैसे हमारा प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो यहाँ पे माइटोसिस नहीं होती है, यहाँ पे ए माइटोसिस होती है। ए माइटोसिस की एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। नेक्स्ट इज यूकेरियोट्स में कैसे होती है? तो यूकेरियोट्स में माइटोसिस होती है। यूकेरियोट्स कौन से हो गए? बैक्टीरिया वगैरह सिर्फ इसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स में। देन इसकी कुछ एग्जांपल हैं जैसे ग्रोथ की। फ्रेगमेंटेशन किस किस में होती है? तो यहीं से याद रखना। सबसे पहले जितनी भी टाइप के फंगाई हैं, फंगाई में तो सब में होगी। एल्गी की बात करेंगे तो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरिया, ये दोनों हमारी फिलामेंटस एल्गी हैं, इसलिए इसमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। लास्ट वन इज़ प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। ये हमारा प्लांट किंगडम से एक एग्जांपल है जो हम आगे भी याद रखेंगे, लेकिन यहीं पे याद रखेंगे तो अच्छी बात है। तो ये हमारी रिप्रोडक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक चीज़ कही गई है मेटाबॉलिज्म को लेकर कि अगर हम एक लिविंग रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन जो है वो बाहर करवाते हैं, इन वाइट्रो और इन वाइवो का मतलब, इन वाइवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इन वाइट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो एक हमने रिएक्शन करवाई, लेकिन वो लिविंग है, तो अब इसको लिविंग थिंग बोलेंगे या नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे? तो ये ना तो नॉन लिविंग थिंग है ना ही लिविंग थिंग है, ये सिर्फ लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि है लिविंग है लेकिन आउटसाइड द बॉडी हो रही है, इसलिए हम इसको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद आ जाता है कि फोटो पीरियड, ठीक है। जैसे कि लाइट की कितनी सेंसिटिविटी है, लाइट कितनी है, वो भी रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट डालता है। जैसे कुछ हमारे सीजनल ब्रीडर्स हैं, प्लांट एनिमल दोनों में देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें एक बात आती है कि जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो वो सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि सेल्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, तो हमें प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। वैसे ही हमारे जो सेल सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उसमें वो प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो जो उनके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से आती है, ठीक है। जैसे कि हमारे नेक्स्ट आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये लाइन याद रखना कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो उसके सेल में प्रेजेंट नहीं है, वो सेल के बीच में इंटरेक्ट होने की वजह से आ रही है। और जो सेल ऑर्गेनेले हैं, ठीक है, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब, इनकी प्रॉपर्टीज़ उनके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से आती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो उस टिश्यू की वजह से नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी क्या है, वो सिक्रीशन कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है बॉडी को, ठीक है। टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे। तो वो उसके सेल में नहीं है, वो उसके सेल में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक इंटरेक्टिव सिस्टम है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो रही है। वैसे ही जो सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी है ये परफॉर्म करने के लिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, वो उसके मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है। वो उसके मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके इंटरेक्टिव मैकेनिज्म में, ठीक है। उनके बीच में इंटरेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो जाती है। वो थोड़ा सा याद रखना। देन कुछ एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल इसमें रह गई हमारी, दैट इज़ प्लेनेरिया की। तो रीजनरेशन जो होती है वो हमारी प्लान एरिया की वजह से, प्लान एरिया में होती है। प्लान एरिया को अगर हम तोड़ेंगे, जितने पार्ट्स में तोड़ेंगे
उतनी हमारी प्लेनेरिया और बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी कैसी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हमारी जो बायोडाइवर्सिटी में है दैट इज़ 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये याद करने वाला डाटा है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। उसके बाद आ जाता है हमारा टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी से पहले हम, अगर हमें कोई भी स्पीशीज़ मिली तो हमें पहले डिटरमाइन करना होगा, पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, देन उसको हम नाम देंगे, देन उसको कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उस सब के जो भी हमारे क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल प्रोसीजर आएंगे एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, दैट कम्स अंडर द टैक्सोनॉमी। अब एक इसमें और टैक्सोनॉमी आ जाती है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में हम उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ से इवॉल्व हो रही है, ठीक है, वो सब। तो वो आ जाता है टैक्सोनॉमी में। क्या हो जाता है, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ले आते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे आया, दैट कम्स अंडर सिस्टमैटिक्स। उसके बाद आ जाता है हमारा, हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया, उसको नाम कैसे देंगे। तो नोमेनक्लेचर के हमारे 4 रूल्स हैं। जैसे हम मैंगो का नाम लिखते हैं, तो मैंगो का नाम लिखते हैं हम मैंगीफेरा इंडिका, या तो उसको इटैलिक में लिखेंगे, या फिर अगर हम हैंड, जैसे हम हाथ से लिख रहे हैं हैंड रिटन, तो उसको स्पेशली अंडरलाइन करेंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग, ठीक है। और ये याद रखना, जो पहला वाला नाम होता है वो हमारा जीनस का नाम होता है, और सेकंड वाला हमारा नाम स्पीशीज़ का होता है, तो उसकी कौन सी स्पीशीज़ है। और अगर किसी पहला हो गया कि इनका जो ओरिजिन है वो लैटिन है। लैटिन क्यों है, क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, इसको हम स्पेशली अंडरलाइन करते हैं। तीसरा, अगर प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में करेंगे। चौथा, ये याद रखना कि जो ये पहला नाम है वो जीनस का, दूसरा स्पीशीज़ का है। एंड साथ में जो जीनस का नाम होता है वो हम कैपिटल से लिखते हैं, और स्पीशीज़ का नाम हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। और अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको इन्वेंट किया है, या जो डिस्कवर किया है, ठीक है, जिसने इसको ढूंढ के निकाला है, तो उसको हम, जैसे कार्लस लिनियस ने किया, तो उसको हम रोमन में लिखते हैं और उसको अंडरलाइन नहीं करते, ठीक है। ये आ गया नोमेनक्लेचर के अंडर। देन क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं। वैसे हमने देखा बहुत सारे, हमने देखा डॉग है, कैट है, मंकी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टैक्सा, टैक्सा या टैक्सोन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने कैटेगरी बनाई आगे, वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे ये हमारा लिया डॉग कैट मंकी, अब इसका नाम हमने दिया एक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे कौन सी क्लास में आ रहा है, ठीक है, वो सब आगे है। तो टैक्सा क्या है, किसी भी चीज़ का नाम, जैसे डॉग कैट मंकी, तो एक एक टैक्सोन है ये, ठीक है। टैक्सोनॉमी देख लिया, उसकी स्टडी कि उसको कैसे क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, कैरेक्टराइज करना है, दैट कम्स अंडर टैक्सोनॉमी। और जितने भी प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉलो होंगे वो हमारे टैक्सोनॉमी में आते हैं। और सिस्टमेटिक्स में क्या आएगा, उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखेंगे थोड़ा सा। और इसमें एक चीज़ रह गई, वो है कि जो सिस्टमेटिक्स है, ठीक है, उसके अंडर मतलब हमने कैसे अरेंज किया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से। तो इसके ऊपर हमारी बुक लिखी थी कार्लस लिनियस ने, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, किसने लिखी थी, कार्लस लिनियस ने, तो याद रखना है। दूसरा, अगर हमने नाम देना हो, नोमेनक्लेचर के अंदर हमने नाम देना हो, तो इसके लिए जो हमारी मेन बॉडीज़ हैं वो हमारी ICBN और ICZN, इसका याद रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें 4 आता है, इतना से याद करने वाली ज़रूरत नहीं, इसमें ऑफ आता है। याद रखना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो ये थोड़ा सा एडिट मैंने कर दिया है। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी में देखा, टैक्सोनॉमी में क्या है, आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके करेक्टर्स को स्टडी करेंगे, देन उसको नाम देंगे उसी के हिसाब से जिस कैटेगरी में वो आ रहा है, देन क्लासीफाई, उसको क्लासीफाई कर देंगे लास्ट में। तो ये सब टैक्सोनॉमी में आता है। और जब इसी इन सब को मिलाकर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ेंगे, डेट कम्स अंडर सिस्टमैटिक्स। सो नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सा। तो हम सबसे पहले क्लियर करेंगे डिफरेंस क्या है कैटेगरीज में और टैक्सा में। टैक्सा मतलब टैक्सोन, तो हमने टैक्सोन में देख लिया, कोई भी डॉग कैट कुछ भी हो, मैमल हो, कोई भी नाम हो, डेट कम्स अंडर टैक्सोन। लेकिन कैटेगरीज जो हैं वो सिर्फ 7 ही आती हैं, डेट इज़ किंगडम जो सबसे बड़ा होता है, देन कम्स फाइलम,
या फिर हम डिवीजन बोलते हैं एनिमल्स में, फाइलम बोलते हैं प्लांट्स में। देन फैमिली, सॉरी, नीचे से आता है फैमिली, ऑर्डर, क्लास, देन जेनस, एंड लास्ट वन इज स्पीशीज। तो सबसे नीचे स्पीशीज आएगी। स्पीशीज मतलब जो वो कैटेगरी जिसमें जो इंटरब्रीड कर सकती है खुद में, ठीक है, डेट कम्स अंडर स्पीशीज। अब बहुत सारी स्पीशीज मिलके जेनस बना देंगी, बहुत सारे जेनस मिलके फैमिली, फैमिली बहुत सारे मिलके ऑर्डर बना देंगे, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से डिवीजन, डिवीजन से फाइलम या डिवीजन, डिवीजन से किंगडम, ठीक है। अब ये याद कैसे रखना है, स्पीशीज जेनस का याद रखे रहेगा ही, इसके बाद FOC ऐसे याद रखना है, FOC तो याद रहेगा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम और किंगडम, ठीक है। तो ये सब कैटेगरीज हैं। अब इसी कैटेगरीज में अब इसको मैं टैक्सोन बोल सकता हूँ, ठीक है, क्लास को, जेनस को, स्पीशीज को, इसको टैक्सोन बोल सकता हूँ, लेकिन इसको मैं कैटेगरी नहीं बोल सकता। तो इसकी एक स्टेटमेंट याद रखना, ऑल कैटेगरीज, जितने भी कैटेगरीज हैं ये टैक्सा हैं, लेकिन जितने भी टैक्सा हैं, ऑल द टैक्सा और नॉट कैटेगरीज। कैटेगरीज सिर्फ 7 हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो ये हमारा ट्रिक था, याद कैसे रखना है, स्पीशीज सबसे नीचे, जीनस, फिर FOC, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम, डिवीजन और हमारा किंगडम, ठीक है। सो अब इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, मतलब जेनस, किंगडम, ये सब का एग्जांपल लिखेंगे, और उसके बाद जो बॉक्स वाला है, ठीक है, जो हमारा NCERT में अंडरलाइन है वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो हमारा NCERT में दिया हुआ है वो पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले किंगडम, किंगडम जो हमें मेन याद रखनी है कौन कौन सी आएगी, एनिमलिया और प्लांटिया, जो कि मेंशन है, ठीक है, NCERT में। वही एग्जांपल लेंगे, सभी एग्जांपल नहीं पढ़ेंगे। अब प्लांटिया में क्या क्या आता है, लाइक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, तो ये सब इसके फाइलम्स आ गए। किंगडम में जैसे आएगा हमारी एनिमलिया में कॉर्डेटा, फाइलम, ठीक है, कॉर्डेटा के बाद आ जाता है FOC, क्लास, दिस इज फाइलम, ऑर्डर, फैमिली। अब हमने क्लास कौन कौन सी देखी यहाँ पे, पता है हमें, मैमल्स, स्पाइसीज, एव्स, रिप्टाइल्स, वो सब। और यहाँ पे हमारी एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट, डाइकॉट, वो सब, ठीक है। तो इसमें याद रखना कौन सी चीज़, क्लास की एग्जांपल कौन कौन सी दी हुई है NCERT में। सबसे पहली है मैमलिया, और मैमलिया के अंदर हमारे ऑर्डर्स आते हैं, एक हमारा आता है प्राइमेटा, और एक हमारा आता है कार्निवोरा। प्राइमेटा में कौन कौन सा आएगा, जैसे मंकी, एप्स, गोरिल्ला, ये सब। और कार्निवोरा में आएगा हमारी फैमिली, दैट इज फेलिडी और कैनिडी, फेलिडी, कैनिडी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फेलिडी में कैट्स, ठीक है, और पैंथर, और कैनिडी में हमारा आ जाता है डॉग। तो जो फेलिडी में आएगा, एक आता है फेलिस, फेलिस मतलब कैट, ठीक है, दूसरा आता है पैंथीरा, ठीक है, ठीक है। फैमिली के बाद क्या आता है, जीनस, तो ये जीनस की बात हो रही है, डेट इज़ फेलिस और पैंथीरा। और यहाँ पे हमारा डॉग्स आएंगे, ठीक है, तो ये कैनिस बोल सकते हैं हम। और इसकी स्पीशीज़ कौन सी हो जाएगी, वो जो आएगी, फेलिस मतलब कैट, ठीक है, स्पीशीज़ का नाम अलग है, कैनिस मतलब डॉग, वो मेंशन नहीं है इसलिए। लेकिन यहाँ पे पैंथीरा में 3 हमारे दिए हुए हैं, पैंथीरा टिग्रिस, पैंथीरा लियो, पैंथीरा पार्डस, ठीक है, टाइगर, लाइन, वो सब। अब ये क्या हो गया एनिमल का, जो हमें याद रखना है, कैसे कैसे याद किया हमने, कार्निवोरस आए नीचे। वैसे हमारा एंजियोस्पर्म्स में सीधा बात की गई है हमारी ऑर्डर की, दैट इज़ पोलीमोनेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना, जो हमारी एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में ए से होता है वो एंड, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर होता है प्लांट्स में वो सब एल्स से एंड होता है, ठीक है। अब पोलीमोनेल्स के अंदर 2 हमारी आएगी फैमिली, दैट इज़ सोलानाceae, सोलानासी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा
कन्वुलसोनाशी, ठीक है। सोलानाशी में हमारे दो आएंगे जेनस, एक आएगा हमारा सोलानम, एक आएगा हमारा, सोलानम में भी हमारी तीन कैटेगरी, जैसे हमें पेंचेरिया की तीन बताई हैं, सोलानम की भी तीन हमें याद रखनी है। तो सोलानम और दूसरी है पेटूनिया, ठीक है। ये हमारा जीनस के नाम है। अब तीन हमारी जो इसमें याद रखने हैं हमें जीनस, दैट इज सोलानम, ट्यूबरोसम, सोलानम निग्रम, सोलानम मेलोनगोनिया, ठीक है। तो ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो, पोटैटो आ जाएगा। निग्रम मतलब आ जाएगा मकोई, ठीक है। मेलोनगोना मतलब ब्रिंजल। तो ये मकोई, शायद मकोई है, हमारा आ जाता है ब्रिंजल। ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो। तो ये याद रखना है, कैसे कैसे याद रखना है, ये हमने लिख दिया। ये हमारी स्पीशीज़ के नाम यहाँ पे नहीं मेंशन किए मैंने, कैट डॉग ये सब याद रखना, तीन ये याद रखने हैं। तो किंगडम से आएंगे एनिमेलिया एंड प्लांटिया। फाइलम कौन कौन सा है, कॉर्डेटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंजियोस्पर्म्स जो है, सॉरी, ठीक है। तो ये प्लांटिया जो है एंजियोस्पर्म्स में, इसकी जो हमारी क्लास आएगी वो या तो डाइकॉट आएगी या मोनोकॉट आएगी, ठीक है। डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, ठीक है। तो क्लास के कौन कौन से आ गए, मैमल्स यहाँ पे आ गया, मैमलिया यहाँ पे आ गया, डाइकोटिलिडनी या मोनोकोटिलिडनी। देन ऑर्डर हमें कौन कौन से याद रखना है, प्राइमेटा कार्निवोरा ऑर्डर है, ये याद रखना है क्योंकि वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली। तो ये याद रखना है, ये प्राइमेटा कार्निवोरा ऑर्डर आता है। कार्निवोरा के अंडर आ जाएगा हमारा फैलिडी कैनिडी, फैलिडी मतलब कैट, कैट मतलब फैलिस और पैंथीरा, ठीक है। पैंथीरा सगे सगे ही हैं। टिग्रिस लियो पार्डस, ठीक है। तो ये पैंथर, डेट इज़ टिग्रिस मतलब टाइगर, लियो मतलब लाइन। कैनिस हो गया हमारा डॉग, ठीक। फिर डाइकोट मोनोकोट की बात करें, इसमें हमें पोलीमोनियल्स याद रखना है, मेन जो याद है हमारा ऑर्डर, इसके बाद इसने क्लासीफाई किया है। तो क्लासीफाई में आएगा सोलानासिए और कन्वोलुसिए, ठीक है। सोलानासी में दो आएगा, सोलानम और पेटूनिया, ये हमारे जीनस हैं। सोलानासी क्या थी, फैमिली थी। और याद रखना ये सी ए ये सब हमारा आ रहा है, किस में आ रहा है हमारा, फैमिली में, ठीक है। जेनस में सोलानम पेटूनिया, सोलानम कौन सा, सोलानम ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो, सोलानम निग्रम दैट इज ब्रिंजल, और सोलानम मेलोनगोनिया इज अ ब्रिंजल, ठीक है। ये इसके बाद हमें एनसीईआरटी एग्जांपल याद करनी है, चार, मैन, हाउस फ्लाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहीं से आएगा इसलिए मैंने वो एनसीईआरटी से बता दिया। दूसरा है मैंगो, लास्ट इज वीट, ठीक है। तो मैन की बात करें, सबसे पहले हमें इसका नाम पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का क्या है जो याद रखना है, मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मैंगो का सबको पता है, डेट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। लास्ट वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। स्पेशली अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये हमारा बायनोमियल नेम है, ठीक है। और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक ही लाइन में दोनों को खींच नहीं लेना, ठीक है। तो अब जो होमो सैपियंस है, होमो में पता चल गया, होमो क्या है, इसका जीनस है, ये इसका स्पीशीज़ है, ठीक है। स्पीशीज जीनस क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज इसकी फैमिली, होमो से ही आ जाएगी होमोनिडिए, होमिनी डे। हाउस फ्लाई की सेम आ जाएगी, मुस्कीडिए, इसकी थोड़ी याद रखनी है, वो हम बाद में देखते हैं। देन इसका जो फैमिली आ गई, नेक्स्ट इज इसका ऑर्डर, एफओसी याद रखा था ना, ठीक है। ऑर्डर क्या आएगा, होमोनिडिए, होमो मतलब मैमल्स में आ रहा है तो डेट कम्स अंडर प्राइमेटा, ठीक है। उसके डी का आ जाएगा हमारा डिप्टेरा, डिप्टेरा। और क्लास इसकी तो पता ही है, मैमलिया होगी। और ये हमारा हाउस फ्लाई है, इंसेक्ट है तो इसकी इंसेक्टा होगी। आगे सबको क्लियर ही होगा ये किस में आएगा, अंडर कॉर्डेटा में आ जाएगा, ठीक है ये। और ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं आगे। तो ये हमारी जो, ये क्या हो गया हमारा, जीनस, स्पीशीज, ये हमारी फैमिली, ऑर्डर, क्लास। अब यहाँ पे देखना वीट, वीट क्या है, मोनोकॉट है, दोनों आएंगे एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। दोनों किस में आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स में आ रहे हैं। सबसे पहली बात,
क्योंकि ये फ्लावरिंग है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या फ़र्क है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी भी होती है और सीड भी होता है, ठीक है, नेक नहीं होता है। तो ये एंजियोस्पर्म्स में है, तो इसकी हमारी क्लियर हो गई फाइलम, ठीक है, डिवीजन क्लियर हो गई। तो है तो ये प्लांटा में, और ये दोनों क्या है, एनिमलिया में आते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स हो गया इसका। और ये जो है हमारा मैन जो है वो हमारा कॉर्डेट है, हमें पता है। और हाउस फ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, पर आता किस में है, ऑर्थ्रोपोडा। ये हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट ये हमने क्या देख लिया, ये दोनों क्या है, मैंगो और वीट दोनों एंजियोस्पर्म्स हैं। लेकिन वीट हम देखेंगे तो वीट क्या है, मोनोकॉट, जबकि मैंगो में दो कोटिलीडन होते हैं, इसलिए ये डाइकोट है। तो यहाँ से हमें याद हो गया इसकी क्लास। तो ये जो है वो हमारा डाइकोट है और ये हमारा मोनोकॉट है। याद क्या करना है, अब ये बीच वाला जो नाम है ना, ये नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको याद कैसे करेंगे, प्राइमेटा याद हो जाएगा, डेप्टेरा इंसेक्टा, इंसेक्टा में टी आ रहा है तो डेप्टेरा में भी टी आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखना। और यहाँ पे आ जाएगा ये। अब मैंगो, मैंगो मतलब एप्पल से रिलेट करो, तो मैंगो एप्पल सेब ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें आ जाएगी हमारी फैमिली एनाकार्डिसिया, एनाकार्डियासी, ठीक है। और इसी के साथ सेपिंडेल्स, मतलब ए से एप्पल और सेपिंडेल से, ये हमारी होगी हमारी ऑर्डर, ठीक है। और इसमें याद रखना थोड़ा वीट, वीट मतलब क्या, पराठा वगैरह खाते हैं हम वीट के बना के, ठीक है। तो उसके याद रखना पोएसिए, POACEA, और पोएसिए से ही पोएल्स, पोएल्स क्या है इसकी ऑर्डर है, ठीक है। तो ये कहाँ से है, ये हम याद रखेंगे पराठा से, ठीक है। और ये हम याद रखेंगे एप्पल से। ट्रिक लिख देता हूँ। सो हियर इज ट्रिक, मैंगो का एप्पल सेब मतलब एनाकार्डेसिया यहाँ से, ठीक है। इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ, ट्रिक है। दूसरा सेब से सेपिंडेल्स, ठीक है, एनाकार्डेसिया सेपिंडेल्स, 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। वीट का पराठा, पराठा से आ जाएगा पोएसिए एंड पोएल्स, ठीक। हाउस फ्लाई का इंसेक्टा, इंसेक्टा से टी से डेप्टेरा, इंसेक्टा डेप्टेरा, ठीक। मैन का सबको पता ही है, प्राइमेटा, बाकी समझ में याद है। ये कॉर्डेटा में आता है, मैमलिया क्लास है, ये इंसेक्टा में, जैसे कि ऑर्थोपोडा से आता है तो इंसेक्टा में होगा, क्योंकि हॉर्स फ्लाई है। नाम इसके याद रखेंगे, बाकी सब याद हो ही जाएगा, ठीक है। मोनोकोट, डाइकोट, ये सब याद क्या रखना है, मैंगो का एप्पल सेफ, एनाकार्डेसिया, सेपिंडेल्स, वीट का पराठा, पोएसिए एंड पोएल्स, हाउस फ्लाई का इंसेक्ट है तो ये डेप्टेरा में आ जाएगा। देन लास्ट वन इज अ होमो, होमो मतलब प्राइमेटा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये हमारा हो गया टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के बारे में, ठीक है, ट्रिक के साथ। अब लास्ट है टेक्सोनोमिकल एड्स, ठीक है। तो टेक्सोनोमिकल एड्स क्या है, कैसे कैसे हम यूज़ करें, मतलब कैसे किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 तरह के आते हैं, एक आता है कंजर्वेशन, एक आता है प्रिजर्वेशन, ठीक है। एक आता है कंजर्व करना, कंजर्व मतलब लाइव एनिमल या प्लांट को कंजर्व करना। और प्रिजर्व मतलब उसको मार कर, या वो मर चुका है तो उसको हम प्रिजर्व कर के रखेंगे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस में, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का आएगा, हम हर जो भी कैटेगरी है उसमें हम लिखेंगे कि इसमें हमने प्रिजर्वेशन किया, किसका किया, प्लांट या एनिमल का, वो सब याद रखना है। दूसरा इसमें हमने या फिर कंजर्व किया, तो कंजर्वेशन ऑफ दैट प्लांट या दैट एनिमल, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आएगी एक्सिटू और इंसिटू। एक्सिटू मतलब जब हम उसको आउटसाइड उसके इन्वायरमेंट से, जैसे अब एक प्लांट है वो एक स्पेसिफिक रीजन में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसको वहीं पे कंजर्व करूँगा, उसको वहाँ से बिल्कुल उसके साथ छेड़छाड़ किए बिना, डेट कम्स अंडर इन सीटू। लेकिन अगर इस प्लांट को मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाया, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में, जैसे हम गार्डन्स में करते हैं, तो गार्डन में हम बाहर से प्लांट लाते हैं फॉर स्टडी रेफरेंस के लिए, तो वो सब हमारा आ जाएगा एक्सीटू में। एक्सीटू मतलब एक्स मतलब बाहर, इन मतलब इन अंदर, कंजर्व का मतलब पता चल गया, जिसमें हम लिविंग को कंजर्व करेंगे, और प्रिजर्वेशन में हम इसको डेड को कंजर्व करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारा हर्बेरियम, दूसरा आ जाएगा जू, जूलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं, तीसरा आ जाएगा बोटेनिकल गार्डन, और जो हमारा चौथा जो हमें याद रखना है, चौथा हमें याद रखना है म्यूज़ियम। तो उसका हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे कि इसमें हम इन सीटू कर रहे हैं एक्स सीटू, ठीक है। और लास्ट हमारा की हमें पढ़ना है, और कुछ अदर्स आ जाते हैं, तो इन चारों का हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं,
एक प्लांट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये प्लांट्स के लिए होता है, ये याद रखना। ज़ू हमें पता है एनिमल्स के लिए होता है, बोटेनिकल गार्डन्स भी प्लांट्स के लिए होता है, और म्यूज़ियम तो दोनों प्लांट एनिमल दोनों के लिए होता है, ठीक है। ये गया हमारा, हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए। अब हर्बेरियम में हम प्लांट्स को डेडली प्रिजर्व करते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रिजर्व, और करते भी बाहर हैं, तो एक्सिटू, ठीक है। ज़ू में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को लाते हैं, उसको अपनी जहाँ पे हम चाहें उन जगह पे रखते हैं, ताकि हम उसकी हैबिटेट के बारे में, उसके खाने के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ सकें। तो ये भी हमारा, लेकिन इसमें हमने ज़िंदा को लाया, तो इसको हम कंजर्व करते हैं, लेकिन लाते कहाँ हैं, बाहर, तो इसलिए एक्सिटू, ठीक है। बोटानिकल गार्डन्स में बाहर लाते हैं, लेकिन जिंदा लाते हैं, इसलिए कंजर्व एंड एक्सिटू। इन सिटू में कौन सा आएगा, जैसे हमारी बायोस्फीयर रिजर्व होती है, ठीक है, उसमें हम किसी को जाने ही नहीं देते हैं, ठीक है, तो हमारा इन सिटू में डरा जाता है। प्लांट्स एनिमल्स को हम म्यूजियम में रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं, और कहाँ है एक्सिटू। तो ये मेन पॉइंट था जो हमें याद रखना है। इस पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंजर्व किया या प्रिजर्व किया। कंजर्व मतलब उसको लिविंग को रखना, और प्रिजर्व मतलब डेड को, और उसको हमने प्लांट को किया या एनिमल को, वो सब पूछ सकता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स, सो इसकी एग्जांपल तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लांट लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, देन उसको प्रिजर्व कर देंगे, ठीक है। इसमें जो याद रखना है वो क्या है, हर्बेरियम शीट्स हम लेते हैं, ठीक है, प्लांट चिपकाते हैं यहाँ पे, और नीचे छोटा सा लेबल होता है, ठीक है। अब उस लेबल में हम क्या क्या लिखते हैं वो पता होना चाहिए। एक तो हमने कब किया, डेट, प्लेस, कब कलेक्ट किया, कलेक्टर का नाम, कलेक्ट किसने किया, देन इसका जो नाम है असली वाला, ठीक है, बोटानिकल नेम वो लिखते हैं, साइंटिफिक नेम, या फिर लोकल नेम भी इसके साथ आता है, लोकल इंग्लिश जितने भी नाम हो सब लिखने हैं। इसकी फैमिली का नाम, इसको कलेक्ट किसने किया है, कलेक्टर नेम, वो सब इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होती है, ठीक है। ये हर्बेरियम शीट्स, और ये क्या है, लेबल, ये वाला छोटा सा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन याद रखने हैं, एक हमारा वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, जिसको वो हमारा इंग्लैंड में है, क्यू में, उसको हम बोलते हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल नाम से पता चल रहा है बाहर का ही होगा, तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है ये भी याद रखना है, क्यू में। क्यू कहाँ पे, इंग्लैंड में। अब इंडिया में हमारे दो नाम हैं जो हमें याद रखने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे इंडिया में बिगेस्ट है या लार्जेस्ट कह सकते हैं, वो हमारा IBG। IBG मतलब इंडियन, तो इंडियन नाम आ गया, इंडियन मतलब इंडिया का सबसे बड़ा होगा, इसलिए हम उसको इंडियन बोलते हैं। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये इंडिया का लार्जेस्ट है। और कहाँ पर है ये IBG, दैट इज़ हावड़ा में। हावड़ा पता है ना, कलकत्ता में, कोलकाता बोलें, कलकत्ता की बात है। नेक्स्ट एक और आता है NBRI, ये लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें हमें यही याद रखना है, इनके नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है, ये भी याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा बोटेनिकल गार्डन के बारे में। लार्जेस्ट वर्ल्ड में कौन सा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों इंग्लैंड में। इंडिया में कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा में, ठीक है, कलकत्ता। एंड NBRI की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है लखनऊ में, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे NBRI की पूछ लिया, ICBN की, ICZN की, तो फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, साथ साथ में इसका है कहाँ पर ये, वो लोकेशन वगैरह। और तीसरा आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में तो पता ही है सबको, म्यूज़ियम में हम क्या करते हैं, दोनों को रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में। इसमें एक चीज़ पूछता है, जैसे कि हमारे मैमल्स हो गए, वर्ड्स हो गए बड़े बड़े, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टफ़ करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो या फिर इंसेक्ट की बात करें, तो इंसेक्ट के लिए थोड़ा सा याद रखना क्या है, हम उसको पहले मारेंगे, सॉरी पहले उसको कलेक्ट करेंगे, म्यूज़ियम में रखने के लिए कलेक्टिंग, किलिंग, देन नेक्स्ट इज पिनिंग, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। इंसेक्ट्स का ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैमल्स की बात करें और
बर्ड्स की बात करें तो उनकी बॉडी बड़ी बड़ी होती है, तो उसको हम सीधा स्टफ़ करके प्रिजर्व करके रख देते हैं, ठीक है। किस में रखते हैं? प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखते हैं। और ह्यूमंस के स्केलेटन को भी रखते हैं, वो भी आता है इसमें। ज़ूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसका बिहेवियर समझेंगे कि कैसे वो कौन क्या खाना खा रहा है, कैसे वो अडॉप्ट कर रहा है, हैबिटेट कैसा है उसका, बिहेवियर, वो सब स्टडी के लिए हम उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स2 आता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट, की के बारे में। अब जो हमारा लास्ट है की के बारे में, तो की क्या है, ये भी एक एड है ताकि हम प्लांट्स और एनिमल्स को, मतलब इसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए, कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। कैटेगरी मतलब उसकी कैटेगरी, फैमिली, क्लास, सब कुछ, ठीक है। प्लांट है, एनिमल है, वो सब क्लासीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लेते हैं एक, मतलब जैसे मैंने ये ले लिया, पर्चा ले लिया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास 3 ये कुछ करैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास ये आया। दूसरा कि इसमें मेरे पास सीड प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर फ्रूट प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जब मैंने देखा वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है कि नहीं, तो वास्कुलर बंडल्स किस में प्रेजेंट होते हैं पहले पता होना चाहिए, तो वो हम आगे देखेंगे प्लांट किंगडम में। तो वास्कुलर बंडल्स पहले हम देखेंगे प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये 2 तरह की स्टेटमेंट आई, एक सिमिलरिटी, एक डिसिमिलरिटीज, ठीक है। तो अब ये कपल बना, तो इसको मैं बोलूँगा कपलेट, ठीक है। अब हर एक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट जो होता है की में, उसको मैं बोलता हूँ लेड। तो ये क्या है, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लेड। अब ये इसकी ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है कि ये हमारा वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो की है, इसमें हम देखेंगे कि जो कपलेट बना है इसमें क्या चीज़ है उसमें नहीं है। जैसे मैंने माना कि उसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, एक एक्सेप्ट हो गया, एक रिजेक्ट हो गई। फिर मैं सीड देखा, सीड उसमें प्रेजेंट है नहीं है, सीड भी उसमें रिजेक्ट हो गई, सीड उसमें प्रेजेंट नहीं है, सॉरी प्रेजेंट है। देन देखा फ्रूट उसमें प्रेजेंट है, तो हाँ फ्रूट उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या बना, ये बन गया जिम्नोस्पर्म। तो इससे मैंने क्या किया, कैटेगरी मैंने देख ली कि ये किसके अंडर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रूट इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट आ जाता, तो ये सॉरी इसमें फ्रूट प्रेजेंट होता तो ये एंजियोस्पर्म आ जाता। अब यहाँ पे फ्रूट प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं किसी प्लांट या एनिमल को, ये प्लांट की बात हो रही थी, एनिमल को भी ऐसे ही करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, की क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं इसे, ऐसे ही। ये एक स्टेटमेंट होती है लेड, लेड जो 2 मिलके बन जाएंगे कपलेट, ठीक है। इसमें से एक रिजेक्ट होता है, एक सेलेक्ट होता है। की जो होती है वो एनालिटिकल होती है नेचर में, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखना है, कपलेट क्या है, लेड क्या है और की क्या है, ठीक है। तो ये छोटा सा है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोरा। अब ये 2-3 हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बस पता होना चाहिए। फ्लोरा मतलब फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट एंड फौना मतलब एनिमल्स। तो फ्लोरा क्या हुआ, जब हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका हैबिटेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा, ठीक है। तो ये एरिया के बेसिस पे होता है, प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है, कैसे उसका हैबिटेट है वो सब। नेक्स्ट होता है मैनुअल। मैनुअल के अंडर क्या आ जाएगा, लाइक अब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। ये भी एरिया ही स्पेसिफिक है, इसमें हम इंफॉर्मेशन लेंगे, उसका नाम, स्पीसीज़, जो कुछ भी आएगा, ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ के बारे में। लेकिन सिर्फ एक ही स्पीसीज़ होनी चाहिए, मैनुअल, ठीक है। तो तीसरा रहता है मोनोग्राफ। अब उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, मोनो मोनो मतलब एक, किसी एक टेक्सोन की डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मोनोग्राफ। मैनुअल के अंदर क्या आ गया, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी सब निकालेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन, वो सब। लेकिन ये दोनों जो है वो एरिया के बेस पे होते हैं, ठीक है। मोनोग्राफ का मतलब क्या हुआ, वन टेक्सोन, एक टेक्सोन की स्टडी। लास्ट है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है, हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, ठीक है। हम उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, दैट कम्स अंडर कैटलॉग। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है वो ये याद रखना है, 2 पॉइंट्स हैं। एक हमारा जो की है और मोनोग्राफ है, ये किसके लिए स्पेसिफिक है, ये टेक्सोन स्पेसिफिक है, ठीक है। और ये हमने याद किया फ्लोरा और मैनुअल, ये किसके लिए स्पेसिफिक है, एरिया स्पेसिफिक है। ये एरिया पे डिपेंड करेगा, या टेक्सोन स्पेसिफिक है। तो ये पेपर में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्सोन स्पेसिफिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया स्पेसिफिक। तो ये सब था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, ओके। थैंक यू।